ही शर्मनाक बात है कि जो व्यक्ति रेप पार्टियां ऑर्गेनाइज करने वाला है और जो व्यक्ति उन रेप पार्टियों में सांप के जहर को एक नशा के तौर पर प्रोवाइड करने का धंधा करता है, ऐसे व्यक्ति को महाराष्ट्र सरकार बचा रही है। जो लास्ट लोकेशन से समझ में आ रहा है कि वो इम्प्रेसा होटल अंधेरी वेस्ट में लोखंडवाला के पास है, वो होटल कभी भी रेड मारा जा सकता है और 1 मिनट में अरेस्ट किया जा सकता है। फिर भी अगर ऐसे अनैतिक काम करने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिंदे जो उसको अपने गणपति उत्सव में बुला करके उसका सत्कार करते हैं, ऐसे मुख्यमंत्री अगर उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि ये पूरे महाराष्ट्र के लिए बहुत दुखद मामला है। मैं मुख्यमंत्री से और वहां के गृह मंत्री जो स्वयं श्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जिनके हाथ में, जिनके कंट्रोल में, जिनके नियंत्रण में पूरी की पूरी मुंबई पुलिस है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी हो इस व्यक्ति को, ऐसे अनैतिक काम करने वाले व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। और अगर आप नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा जो है वो पूरी तरह से कलंकित हो जाता है। सर, लोगों का संबोधन कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, कांग्रेस पर भी हमला कर रहे हैं। अब उन्होंने हाल ही में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हम बीजेपी सरकार ने ये डिसाइड किया है कि हम 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 साल तक मुफ्त राशन देंगे। आप क्योंकि लगातार बीजेपी आप लोगों की सरकार को फ्री राशन को लेकर, ऐसे में पीएम मोदी का ये बयान आना कितना मुश्किल है? नहीं, जो गरीब है उसको तो राशन मिलना चाहिए, इस पर हमारा कोई ऐतराज नहीं हो सकता। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि $5 ट्रिलियन का हमारा पूरा का पूरा देश का कारोबार होने जा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, महाशक्ति हो गए हैं। और बार बार बीजेपी यह दावा करती है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। और ऐसे वातावरण में अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज खिलाना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक बात है। इस देश में 80 करोड़ लोग भूखे हैं। इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो खुद कमा के खा नहीं सकते। इसका मतलब पिछले 10 वर्षों में देश के विकास की जो धारा है, जो गति है, बहुत धीमी पड़ गई। इसका मतलब जो बार बार हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की देखरेख में इस देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। लगभग 22 करोड़ के आसपास बेरोजगार हैं इस देश में। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है, इतनी बढ़ी है कि आम आदमी की पकड़ से बाहर हो गया है सब कुछ। और तीसरी बड़ी बात यह है कि छोटे और मध्यम दर्जे के जो उद्योग धंधे थे वो लगभग खत्म हो चुके हैं। और आखिरी बात जो बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार इस विषय को लोगों के सामने रखते हैं कि क्रोनिक कैपिटलिज्म बहुत तेजी से बढ़ा है। मतलब चंद गिने चुने उद्योगपतियों का जेब भरने का काम ये सरकार कर रही है और बाकी सारे उद्योग धंधे तबाह हो रहे हैं, बाकी सारे लोगों का व्यवसाय ठप पड़ गया है। इसका मतलब देश में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी। जो एक वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो एक आंकड़ा आया था कि कोविड के बाद लगभग 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे गए हैं। यह मोदी सरकार की एक बहुत ही चमकदार उपलब्धि है। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी सरकार जो बार बार दावा करती है कि भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। अगर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने की मजबूरी है सरकार की, इसका मतलब लोग बहुत कष्ट में हैं, लोग बहुत तकलीफ में हैं।